हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। इसमें हम अलग अलग यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से सभी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यूनिट नंबर 4 डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्रेडिट रेटिंग के बारे में। क्या मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग का, क्या बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट रेटिंग के, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या हैं क्रेडिट रेटिंग के। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनिट नंबर 4 में एक अलग सा टॉपिक भी हमें देखने को मिलेगा, दैट इज द क्रेडिट कार्ड। तो एक एक करके चर्चा करते हैं यूनिट नंबर 4 के टॉपिक्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग की। मैं क्रेडिट रेटिंग से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखो। आपके पास मान लो टाइम है, संडे का दिन है, और आप सोच रहे हैं यार कोई मूवी देखो मैं नेटफ्लिक्स में। सोचो कि 2-3 घंटे के बाद आपको लगे कि जो मूवी आपने देखी है वो अच्छी नहीं है, आपको बेकार लगी वो मूवी। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे काश कोई मुझे बता देता कि ये मूवी अच्छी या बेकार है। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई मूवी अच्छी है बेकार है, तो आप उसकी रेटिंग्स को देख लो, आईएमडीबी में जाकर के उसकी रेटिंग्स को देख लो। जैसे अगर कोई पूछे द कश्मीर फाइल्स मूवी कैसी है भाई, तो ये तो पब्लिक भी बता रही है भाई अच्छी है, लेकिन अगर मान लो पब्लिक नहीं बताती तो हम क्या करते, आईएमडीबी रेटिंग्स में जाकर के इसकी रेटिंग को देख लेते हैं। और रेटिंग्स क्या है? 8.3 आउट ऑफ 10, यानी कि अच्छी रेटिंग है। यानी कि अगर मैं कश्मीर फाइल्स मूवी को देखता हूं तो मैं एंटरटेन होऊंगा। चलो ये तो हो गई मूवी की बात। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, इन कंपनीज में से किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए, तो आप उसी कंसेप्ट को लगाइए, मूवी वाले कंसेप्ट को। आप क्या चाहेंगे? जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी मैं उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। यस और नो? यस। तो जैसे हमने मूवीज के लिए क्या देखा, मूवीज के लिए हमने देखा कि भाई आईएमडीबी रेटिंग्स, इसको हमने चेक कर लिया। इन द सेम वे किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, या अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं, क्या हमें उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग्स असाइन करती हैं। अलग अलग तरह की रेटिंग्स होती हैं, जैसे ट्रिपल ए की रेटिंग है, डबल ए की रेटिंग है, ए की रेटिंग है, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी, ये अलग अलग रैंक है रेटिंग्स के। अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो यानी कि बहुत अच्छा शेयर है, आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और जो रेटिंग वो असाइन करते हैं, इसी चीज को हम नाम दे देते हैं क्रेडिट रेटिंग। इसी चीज को हम क्या नाम दे देते हैं? क्रेडिट रेटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग इज नथिंग। क्रेडिट रेटिंग एक रेटिंग होती है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा असाइन की जाती है। और ये रेटिंग क्या मदद करती है हमारी? इस रेटिंग के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीइंग ए इन्वेस्टर मुझे ये बेनिफिट मिल जाता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो भी रेटिंग असाइन कर रखी है, उस रेटिंग के बेसिस पे मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स या अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटीज हैं उनमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और रेटिंग्स देने के क्या तरीके होते हैं? जैसे हमने यहां पे देखा मूवी के केस में आईएमडीबी ने किस तरह से रेटिंग दी? 8.3। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इस तरह से रेटिंग नहीं देती। उनका रेटिंग देने का क्राइटेरिया है इस तरीके से: ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, टी। इसके फुल फॉर्म मैंने जानबूझ करके नहीं लिखे क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको गूगल में देख सकते हैं, बट इतना मान करके चलो, अगर किसी को ट्रिपल ए असाइन कर रखा है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि वही बात हो गई कि भाई 10 में से 10 इसको मिल रखे हैं रेटिंग, ठीक है। डबल ए अगर असाइन कर रखा है तो वो थोड़ा ट्रिपल ए से कम है, लेकिन अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रिपल ए, डबल ए और ट्रिपल बी, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सिक्योरिटीज को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनमें से कोई भी रेटिंग असाइन कर रखी है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमसे कहना चाहती है कि बीइंग ए इन्वेस्टर
आप इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग असाइन कर रखी है वो इनमें से कोई एक है, डबल बी, बी, सी या डी, इनमें से कोई एक रेटिंग है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहती है कि भाई ये स्पेक्युलेटिव ग्रेड्स हैं। इसका मतलब आप यहां पे सट्टा लगा सकते हैं, आप अपना लक आजमा सकते हैं। हम गारंटी नहीं देते, अच्छा गारंटी तो यहां पे भी नहीं देते वो ऊपर वाले में, लेकिन वो कहते हैं यहां इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पे आप सोच समझ करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब है? अगर मैं लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करूं, स्पेक्यूलेशन का मतलब है आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर मैं मोटा मोटी बोलूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है, अलग अलग तरह की रेटिंग्स असाइन की जाती हैं, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी। और अगर ट्रिपल बी या ऊपर की रेटिंग है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, यानी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डबल बी या उससे नीचे की रेटिंग्स हैं तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना, ये एक तरीके से सट्टा माना जाएगा। मन है आपका, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, एक तरीके से। यानी कि रेटिंग्स के बेसिस पे अब मेरे लिए इजी हो गया कि मैं इन्वेस्ट करूं किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में या ना करूं। जैसे मान लो कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स की रेटिंग दे रखी है एक पर्टिकुलर शेयर की ट्रिपल ए, तो मैं तो कर लूंगा इन्वेस्ट। अगर मान लो इन्फोसिस कंपनी के किसी पर्टिकुलर शेयर्स को रेटिंग दे रखी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बी, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं भाई बहुत अमीर आदमी हूं तो मैं लक आजमा लूंगा, चल भाई इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर डूब भी जाएगा पैसा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास लिमिटेड फंड है तो मैं बी रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में पैसा लगाने से रहा। तो एक तरीके से रेटिंग्स क्या कर रही हैं? मुझ जैसे इन्वेस्टर्स की मदद कर रही हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मूवी के केस में तो हो गया IMDb, अलग अलग तरह की एजेंसीज हो सकती हैं या अलग अलग तरह के रिव्यूवर्स हो सकते हैं जो मूवी का रिव्यू कर रहे हों। लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रैंडमली आकर के रेटिंग दे करके चला जाए। जैसे मूवीज में क्या होता है, कोई भी रैंडमली आकर के रिव्यू दे करके चला जाता है, शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं, आप निवेशकों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मनी पंप इन करो, पैसा डालो। अगर मान लो कोई गलत सलत रेटिंग करके मुझे मैनिपुलेट कर ले और मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और मेरा पैसा डूब जाए, तो मैं क्या फ्यूचर में रेटिंग्स के ऊपर भरोसा करूंगा? द आंसर इज नो। और उससे क्या होगा, मुझ जैसे इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट में पैसा लगाने से डरेंगे, और उससे क्या होगा, फिर जो कंपनीज हैं वो ठीक से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? कंपनीज को कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, और कैपिटल तो मैं दूंगा ही नहीं, या मुझ जैसे बाकी के इन्वेस्टर्स नहीं देंगे। जब कंपनीज बिजनेस नहीं कर पाएंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जीडीपी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट रेटिंग जो भी देगा, क्रेडिट रेटिंग जो भी देगा वो ईमानदारी से दे। अब ईमानदारी का क्या पैमाना है भाई? कौन है ईमानदार? ऐसे तो हम कह नहीं सकते कोई भी ईमानदार होगा। तो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे अगर बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, अगर मैं आपसे पूछूं बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, आप बोलेंगे आरबीआई। बैंक किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, कितना रेट में वो लोन देगा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? अल्टीमेटली आरबीआई। इन द सेम वे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन हो सकती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम कौन करेगा? यह कौन डिसाइड करेगा? सेबी। क्रेडिट रेटिंग किस तरीके से दी जाएगी, यह कौन डिसाइड करेगा? सेबी। यानी कि अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो पहले आपको सेबी के पास जाकर के रजिस्टर्ड अपने को करवाना पड़ेगा, और उसी के बाद आप रेटिंग दे पाएंगे, क्रेडिट रेटिंग आप दे पाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पे लिखा गया है क्रेडिट रेटिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज। चलो इससे पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान में केवल एक ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? द आंसर इज नो। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया।
जैसे केयर करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्राइसिल करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फिच करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, S&P कॉर्पोरेशंस एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ब्रिकवर्क CRA एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जैसे एक आध में एग्जांपल आपको दिखा दूं, अगर आप यहां पे देखें, यस, ये केयर करके मैंने आपको बताया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब मैं इसके अबाउट में गया, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, केयर रेटिंग लिमिटेड commenced operation in April 1993 and in almost 3 decades has established itself as one of the leading credit rating agencies in India। देख लिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। तो केयर भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, देखो ये रहा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। क्राइसिल ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया के अंदर 7 है। क्या आपको ये पूरे नाम याद करने हैं? पूरे नाम याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल इनके एब्रीविएशंस याद कर सकते हैं, केयर, इकरा, क्राइसिल, फैच, ये सारा आप याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको इतना पता लग गया कि भाई क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, और आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के टाइप्स भी पता लग गए। आपको थोड़ा बहुत ये भी पता लग गया कि हमें क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब देखते हैं हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। ये एक इंटरमीडियरी है, ये एक बिचौलिया है। इंटरमीडियरी का क्या मतलब होता है? इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि भाई देखो, मान लो कि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर, आपको आपके मतलब आप रिश्ता देख रहे हैं अपने लिए, ठीक है। अब रिश्ता देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप जाकर के किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से क्या शादी कर लेते हैं? नहीं, आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च करते हैं या दो परिवारों को जो मिलाने का काम करता है, हम उसे क्या कहते हैं? बिचौलिया या इंटरमीडियरी। इन द सेम वे मैं रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, और मेरी इस प्रॉब्लम को कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, इसके शेयर्स कितने अच्छे हैं, इस प्रॉब्लम को कौन दूर कर रहा है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मुझे बताती है कि मिस्टर, इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की रेटिंग हमने ये असाइन कर रखी है, और फिर उन रेटिंग्स के बेसिस पे मैं डिसाइड कर लेता हूं मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक इंटरमीडियरी का काम करता है, एक इंटरमीडियरी, एक बिचौलिए का काम करता है, ठीक है। CRA इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। दो तरह के मार्केट होते हैं, एक तो होता है आपका कैपिटल मार्केट, एक होता है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का क्या मतलब हो गया? कैपिटल मार्केट जिसको हम शेयर मार्केट भी कह लेते हैं, जहां पे सिक्योरिटीज की खरीद और बेच होती है। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसको RBI कंट्रोल करता है। जैसे बैंक आपको लोन देगा, आप लोन लेंगे बैंक से, तो ये लोन देना लेना इसको कंट्रोल किया जाता है मनी मार्केट में। अलग अलग मार्केट होती हैं, ठीक है, नाम दे रखा है मतलब इस चीज को। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो केवल कैपिटल मार्केट की इंटरमीडियरी है, मनी मार्केट की इंटरमीडियरी नहीं है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक बिचौलिया है जो कि कैपिटल मार्केट में काम करता है, मनी मार्केट में काम नहीं करता। ये यानी कि अगर मुझे लोन लेना है, मुझे HDFC बैंक से लोन लेना है, तो यहां पे क्रेडिट रेटिंग कोई रेटिंग नहीं देगा कि मुझे इस पर्टिकुलर बैंक से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी HDFC बैंक को नहीं बताएगा कि आपको इस मिस्टर को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोन लेना देना ये मनी मार्केट में आ जाता है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मनी मार्केट में डील नहीं करती। तो पहली लाइन आपको समझ आ चुकी होगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। आपको कैपिटल मार्केट का भी मतलब समझ आ चुका होगा और इंटरमीडियरीज का भी मतलब समझ आ चुका होगा। इट इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। मैंने आपको बताया था कि भाई आ करके कोई भी मुंह उठा करके रेटिंग नहीं दे सकता शेयर्स के बारे में, केवल वही रेटिंग दे सकता है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, और आपको सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा बीइंग अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मान लीजिए मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं कि मैं भी रेटिंग देना चाहता हूं इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को, तो मुझे एक कंपनी खोलनी पड़ेगी और उस कंपनी को सेबी के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, पंजीकृत करवाना पड़ेगा। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट।
ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है। इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसे हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। और कंपनी भी एक तरह की बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में कह लेते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी। लेकिन कंपनी एक तरह की बॉडी कॉर्पोरेट है। मैं यूं कहूं कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, हर एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ही हो ये जरूरी नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो यस, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी बेसिकली, यानी कि आपको बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में ही अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को चलाना पड़ेगा, विच इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जिसका बिजनेस क्या होगा? अब बिजनेस का क्या मतलब हो गया? देखो भाई, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कंपनी। कंपनी जब भी बनती है, कंपनी का होता है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है बिजनेस क्लॉज। उस बिजनेस क्लॉज में आपको लिखना पड़ता है, बिजनेस क्लॉज में आपको लिखना पड़ता है कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, आप कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिजनेस क्लॉज में कि आपका बिजनेस क्या, किस चीज का रहने वाला है। तो वो यही कह रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपने बिजनेस क्लॉज में लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा काम रहेगा सिक्योरिटीज को रेटिंग प्रोवाइड करना। मैंने आपको बताया था शेयर्स इज जस्ट अ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक वगैरह वगैरह। सो ऑफर्ड बाय वे ऑफ पब्लिक इशू और राइट इशू। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपको समझ आ गई। क्रेडिट रेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बता दिया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कैपिटल ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अप्लाई नहीं होता। लोन देना, लोन लेना, कमर्शियल पेपर, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आपका क्रेडिट रेटिंग एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्ट कमर्शियल पेपर। लेकिन जो कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर भी एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और अभी मैंने कहा था कि मनी मार्केट के ऊपर क्रेडिट रेटिंग अप्लाई नहीं होती, लेकिन कमर्शियल पेपर इज द एक्सेप्शन। यानी कि कमर्शियल पेपर को छोड़ करके बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम नहीं करती। कमर्शियल पेपर क्या होता है जी? जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है तो बदले में जो रसीद काट करके देते हैं उसे हम कहते हैं, सॉरी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने आपके इन्फोसिस कंपनी को लोन दिया, तो बदले में जो रसीद काट करके देते हैं उसे हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। ये मैंने आपको लेमन टर्म में बता दिया। रेटिंग मीन्स, अच्छा रेटिंग का क्या मतलब होता है? रेटिंग इज जस्ट ओपिनियन। भाई ओपिनियन है। अब जैसे द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, हो सकता है किसी को ना पसंद है, अपनी अपनी ओपिनियन है। तो ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी एक ओपिनियन बताते हैं कि हाँ, इस कंपनी की परफॉर्मेंस देख करके तो हमें लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। इट इज जस्ट ए रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट ए रिकमेंडेशन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको मैंडेटरी, मतलब आपको ये नहीं करना कि हाँ अब तो मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने ही है, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है। तो क्रेडिट रेटिंग यहां पे लिखा है रेटिंग मीन्स एन ओपिनियन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज। अच्छा, ये सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग ओपिनियन है। जैसे अगर मैं बोलूं द कश्मीर फाइल्स मूवी बहुत अच्छी है, तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि जो उसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री वो बहुत अच्छे हैं? नहीं, मैं तो जस्ट मूवी की बात कर रहा हूं। अगर कोई पर्टिकुलर मूवी बेकार होती है तो क्या मैं ये बोलूंगा कि सलमान खान बेकार बंदा है? भाई मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर मूवी बेकार है। तो मूवी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन द सेम वे जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग असाइन करती है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को रेटिंग असाइन कर रही है, उस पर्टिकुलर कंपनी को रेटिंग असाइन नहीं कर रही। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मान लीजिए केयर करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम क्राइसिल। क्राइसिल भी एक क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बताया मैंने, ये रहा क्राइसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो क्राइसिल ने रीएफएम किया आईटीसी की रेटिंग को, उसने बोला AAA की रेटिंग है भाई इसकी। आईटीसी लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज,
अब यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो रेटिंग्स है, ये रेटिंग्स सिक्योरिटीज को असाइन करता है, ना कि उस पर्टिकुलर कंपनी को। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये नहीं करी कि कंपनी अच्छी है बुरी है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स, मैंने आपको बता दिया सिंबल्स होते हैं जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, बी, सी, डी, और इन अदर स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहां तक बहुत है। सिमिलरली इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इन इंडिया ऑल्सो रिक्वायर स्पेसिफाइड रेटिंग। ये मैं आपको बता चुका हूं, कमर्शियल पेपर जो है ये वैसे तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बट फिर भी क्रेडिट रेटिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि अलग अलग तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे अलग अलग तरह की कंपनीज हैं, उसी प्रकार से रेटिंग असाइन करने के लिए भी ये अलग अलग तरह की कंपनीज बन रखी है। इनका काम ही ये होता है बस रेटिंग असाइन करना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम देखते हैं यूजर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अच्छा, मुझे बताओ भाई कौन है क्रेडिट रेटिंग का यूजर। अभी तो मैंने आपको बताया, जैसे अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेरी मदद कर रही है ना इस डिसीजन को बनाने में कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यस, इन्वेस्टर के लिए क्रेडिट रेटिंग का यूज है। इशूअर, इशूअर यानी कि कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी ओपन कर दी, मैंने कंपनी ओपन करी, कंपनी ओपन करने के कुछ साल के बाद मुझे लगता है कि भाई मुझे पब्लिक से पैसा मांगना चाहिए। तो जब मैं पब्लिक से पैसा मांगता हूं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रसीद काट करके दूंगा और पब्लिक से पैसा लूंगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, अलग अलग तरह के लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, तो मैं एक रसीद काट करके दे रहा हूं। वही रसीद क्या हो गई, शेयर हो गया, वो शेयर हो गया। अब उस शेयर की कुछ कीमत होगी ना, उस रसीद की कोई कीमत होगी, तो वो कीमत में क्या रखूं। तो मैं कौन हो गया, इशूअर, क्योंकि मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं पब्लिक को। तो बीइंग ए इशूअर मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं कि यार इस शेयर की कीमत में क्या रखूं। अगर मेरी शेयर की रेटिंग बहुत अच्छी है तो कीमत क्या रखूंगा मैं, ज़्यादा। जैसे कोई मूवी बहुत अच्छी है तो उसका टिकट क्या होगा, महंगा होगा ना, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। इन द सेम वे मैं, मेरे शेयर की रेटिंग अच्छी है तो मैं अपने शेयर का दाम भी तो अच्छा रखूंगा, प्रीमियम में इशू करूंगा, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि इशूअर के लिए भी ये बेनिफिट है कि वो क्रेडिट रेटिंग का यूज़ कर सकता है। ब्रोकर, ब्रोकर मतलब क्या होता है भाई, ब्रोकर मतलब जैसे मान लो कि मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाह रहा हूँ, तो सिक्योरिटीज मार्केट मुझे डायरेक्ट अलाउ नहीं करता, सेबी ये नहीं कहता कि तुम डायरेक्टली खरीद लोगे, नहीं, मुझे ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ेगा। अब ब्रोकर को मैं क्या करूंगा, ब्रोकर को मैं पैसे पकड़ा दूंगा कि मैं बोलूंगा भाई जिस भी कंपनी के तुझे अच्छे शेयर्स लगे उस कंपनी के शेयर्स मेरे बिहाफ में खरीद रही हो, ठीक है। तो ब्रोकर देखो क्या लिख रखा है, ब्रोकर एंड अदर इंटरमीडियरीज कैन मॉनिटर द फैसिलिटेट्स एडवाइजरी। जैसे मान लो मैंने कहा भाई ब्रोकर को, मैंने कहा रिलायंस के शेयर्स खरीद लो, ब्रोकर ने कहा नहीं, आप एक काम करो इन्फोसिस के शेयर खरीद लो, उसकी रेटिंग अच्छी है। तो एक तरीके से ब्रोकर भी क्या करता है, ब्रोकर अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे पाता है। क्लाइंट कौन हो गया, मैं। तो ब्रोकर भी एक अच्छी सर्विस दे पाता है अपने क्लाइंट को अगर उसके पास क्रेडिट रेटिंग की इंफॉर्मेशन है। मर्चेंट बैंकर्स, अब ये मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक कंपनी ओपन कर ली है और मुझे पब्लिक से पैसों की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक से मुझे पैसे चाहिए, तो अब मैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए जा रहा हूँ। अब मान लो कि मैं पब्लिक से पैसा ले रहा हूँ, तो फिर से सेबी मुझे क्या बोलेगा, जैसे बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट को, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, इसे कंट्रोल करने का काम है सेबी का। तो सेबी क्या सोचेगा, सेबी चाहेगा कि भाई जो अच्छी कंपनी है केवल वो पब्लिक से पैसा उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो बेकार सी कंपनी है वो पब्लिक से पैसा उठा ले और कल को पब्लिक को पैसा वापस ना कर पाए। तो कहना मैं चाहता हूं कि भाई जब आप आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, तो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर इसका होता है। तो मैं तो भैया पब्लिक से पैसा उठाने में अपना टाइम बर्बाद कर दूंगा। क्या मैंने कंपनी इसलिए बनाई है कि मैं पब्लिक से पैसा उठाऊं, या मेरा कुछ मेन बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस तो अलग है, तो मैं अपने मेन बिजनेस में फोकस करूंगा ना। तो इसलिए यहां पे हम सर्विस लेते हैं मर्चेंट बैंकर की। मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं ये, और ये क्या करेंगे, मेरे बिहाफ में पब्लिक से पैसा अरेंज करेंगे। जैसे मान लो
आपको भाई कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। अब या तो आप खुद ऑर्गेनाइज करवा लें, खुद ही सारे टेंट वालों से बात करें, ठीक है, कैटरिंग वालों से बात करें, सबसे बात करें, या फिर आप क्या करें, इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उनको अपना ये काम असाइन कर दें। तो इन द सेम वे या तो मैं खुद पब्लिक से पैसा मांग लूँ, से भी कहते हैं कि भाई खुद मत जाओ, तुम पता नहीं क्या कुछ कर लोगे, गड़बड़ कर दोगे, इतने सारे नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे पब्लिक से पैसा उठाने में, तो एक्सपर्ट्स की सलाह ले लो और एक्सपर्ट को ये काम असाइन कर दो। तो एक्सपर्ट कौन हो गए? मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है। मर्चेंट बैंकर ये मत समझ रहे ना मर्चेंट नेवी में जो बैंक काम करते हैं, नहीं, मर्चेंट बैंकर मतलब जो ये मेरी मदद कर रहे हैं पब्लिक से पैसा उठाने में, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर के लिए क्रेडिट रेटिंग किस प्रकार से हेल्पफुल रहती है? मर्चेंट बैंकर कैन यूज क्रेडिट रेटिंग टू सेट इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। भाई अभी तक मैं डिसाइड कर रहा था ना कि मेरे शेयर का दाम क्या होगा, अब वो काम मैंने मर्चेंट बैंकर को दे दिया, तो मर्चेंट बैंकर मेरे साथ डिस्कस करके डिसाइड कर सकता है कि यार इस आपके इस शेयर की क्रेडिट रेटिंग तो इतनी आ रही है, चलो इसका दाम हम इतना रख लेते हैं, प्रीमियम में इशू कर लेते हैं। इन द सेम वे सेबी सेबी भी क्या करता है? सेबी भी क्रेडिट रेटिंग का यूज करता है। कैसे करता है? सेबी देखता है कि भाई जिस कंपनी के शेयर्स की रेटिंग बेकार है, अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की रेटिंग बेकार है तो कोई रीजन होगा ना। जैसे मैं बताता हूं, दो क्लासेस हैं, मान लो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शंस हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे फेल होते जा रहे हैं और दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे पास हो रहे हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। अब प्रिंसिपल जो है उसे किस टीचर के ऊपर डाउट होगा? जो बी सेक्शन है जिसके बच्चे नालायक हैं, जिसमें परफॉर्मेंस बेकार है, अब बी सेक्शन का जो टीचर है उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्शन ले सकता है कि भाई आपके बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। इन द सेम वे जिस कंपनी के शेयर्स की रेटिंग बेकार है, यानी कि उस कंपनी के अंदर जरूर कोई गड़बड़ चल रही होगी, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होंगे, उसकी मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं होगी, तो सेबी क्या करेगा? सेबी अपना सर्विलेंस उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर बढ़ा देगा। सेबी देखेगा कि कहीं इस कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से सेबी की भी मदद कर लेता है क्रेडिट रेटिंग, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया कि क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं और इसके क्या क्या यूज होते हैं। अब जरा इधर से फटाफट से देख लेते हैं हम क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है। देखो, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी आपको बताया था, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स हो गया, ठीक है, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है भाई। तो क्रेडिट वर्दीनेस कि इस पर्टिकुलर कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इस पर्टिकुलर कंपनी के इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। अगर मैं आज इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, क्या मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यही क्रेडिट रेटिंग हमें समझाने में मदद करता है। मेजर्स द रिस्क एंड रिटर्न, ये बताता है भाई कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं ट्रिपल ए वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कम रिस्क ले रहा हूं और मैं ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बी रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं और हो सकता है कि मुझे रिटर्न कम मिले या रिटर्न मिले ही ना, क्योंकि यहां पे स्पेक्युलेटिव ग्रेड है, इनकी रेटिंग बहुत बेकार है। तो ये रिस्क एंड रिटर्न को मेजर करने में मदद करता है कि पर्टिकुलर रिस्क लेने के बदले मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं। और क्रेडिट रेटिंग जो है सीआरए यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा ही दी जाती है। किसी के कोई भी आकर के क्रेडिट रेटिंग असाइन करते ऐसा नहीं हो सकता। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं और जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होती हैं, केवल वो ही क्या कर सकती हैं? क्रेडिट रेटिंग असाइन कर सकती हैं। इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स, तो मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टर हो, ठीक है, इन्वेस्टर हो, इशूअर हो, ब्रोकर हो, मर्चेंट बैंकर हो, सेबी हो, ये सभी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित। भाई द कश्मीर फाइल्स मूवी देखोगे या नहीं देखोगे? मैं आपको कह रहा हूं इसकी IMDb में रेटिंग है 8.3, 8.7, तो आप देखोगे ना जाकर के। तो उसी तरीके से आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक ओपिनियन है, ये जस्ट ओपिनियन है, नॉट रिकमेंडेशन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? फैक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमने जो रेटिंग कर रखी है इसका मतलब यह है कि ये शेयर बेकार ही बेकार है, नहीं, ये जस्ट हमारी ओपिनियन है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है। आप बेशक से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो केवल हमारी रिकमेंडेशन है कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
हो सकता है कि हम ऑल टुगेदर गलत हों, लेकिन जो भी हमने अपनी कैलकुलेशन की स्टेटिस्टिक्स का यूज किया है उसे देखते हुए लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ये है और इस रेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इट्स जस्ट ओपिनियन, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट इज ओनली अबाउट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई पर्टिकुलर मूवी है सलमान खान की, वो बेकार है, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं यार सलमान खान बेकार है, हम कहते हैं मूवी बेकार थी वाली। तो इट इज ओनली अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। इन द सेम वे मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलायंस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर की रेटिंग कम है तो मैं कहूंगा कि रिलायंस कंपनी बेकार है। नहीं, रेटिंग जो है वो शेयर्स की है, वो इंस्ट्रूमेंट की है। तो अगर ओपिनियन जो दिया जा रहा है वो केवल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सो ये था अपना क्रेडिट रेटिंग। और एक अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ये तो भाई सिंपल सी बात है, तो आप यूज भी करते होंगे कई लोग। अ क्रेडिट कार्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगेन ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है भाई। अभी मैंने आपको बताया था ना, इंस्ट्रूमेंट क्या है बेसिकली, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक तरीका, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द बैंक। कौन इशू करता है, कौन देता है हमें क्रेडिट कार्ड? बैंक देता है। और कौन देता है? विद द प्री सेट क्रेडिट लिमिट। एक लिमिट होती है ना क्रेडिट कार्ड में कि इतने तक आप यूज कर सकते हैं, 60,000 रुपए तक यूज कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। अब आपकी आपके मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे, आपकी जॉब के बेसिस पे, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिमिट डिसाइड कर दी जाती है। हेल्पिंग यू यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहा है उसकी मदद करता है कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में। भाई जाओ आप मॉल में क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, कैश ले जाने की आपको जरूरत थी नहीं, ठीक है। आप कितना भी अमाउंट आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, जो भी लिमिट डिसाइड कर रखी होगी बैंक ने। द कार्ड इशूअर डिटरमाइंस द क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर। तो वैसे ही ये भी क्या होगा, क्रेडिट स्कोर असाइन किया जाएगा आपको, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री एंड योर इनकम, आपकी इनकम क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। कहीं ये तो नहीं आप उधार लेते हैं, उधार ले जाने के बाद आप डिफॉल्ट कर देते हैं। आपने ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था, अभी तक आपने वो पे नहीं किया, डिफॉल्ट चल रहा है और आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आ गए। तो वही है आपके क्रेडिट स्कोर यानी कि क्रेडिट हिस्ट्री एंड आपके इनकम के बेसिस पे आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट की जाती है, या ये डिसाइड किया जाता है आपको क्रेडिट कार्ड असाइन किया जाए या नहीं किया जाए। बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड वही खुद भी लिख लोगे। इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट, आपको आराम से क्रेडिट मिल जा रहा है, यानी कि उधारी का पैसा आपको आराम से मिल जा रहा है। बिल्डिंग द लाइन ऑफ क्रेडिट, एक तरीके से भाई अगर आपको क्रेडिट कार्ड है, जैसे कोई भी पर्सन उसे क्रेडिट कार्ड साइन हो रखा है, तो एक चीज जो हमारे माइंड में आती है कि भाई इसकी इनकम अच्छी होगी, इसकी एक अच्छी जॉब होगी। तो वैसे ही अगर मान लो कल को मुझे किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन चाहिए और मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री दिखा दूं कि मुझे इस कंपनी ने भी क्रेडिट कार्ड इशू किया था, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो एक तरीके से ये जो मेरा एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, इसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना। इंसेंटिव्स एंड ऑफर्स, ये तो आपको पता ही है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, जैसे आप अलग अलग ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स में अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन जगहों में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें तो अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं। दिवाली में ऑफर चलते रहता है कि हमारे कंपनी के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो और इतना % कैशबैक ले जाओ या इतना % डिस्काउंट आपको मिलेगा। रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, बेसिकली जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई मैं इतना इतना खर्च कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड से, और एक तरीके से ये बजट, आगे का जो आपका बजट रहेगा उसको प्रिपेयर करने में मदद करता है कि आपने कितना खर्चा, कहाँ खर्चा, कहीं आप अननेसेसरी आइटम्स के ऊपर खर्चा तो नहीं कर रहे। तो एक तरीके से आपका फ्यूचर बजट बनाने में मदद करता है। परचेस प्रोटेक्शन, इसका क्या मतलब है, कई बार आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपने उसका इंश्योरेंस भी करवा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रिज खरीदा, ठीक है, या कोई आपने बाइक खरीदी क्रेडिट कार्ड से। अब उसका जो है वो क्रेडिट कार्ड से जो आपने बाइक खरीदी थी, आप उसे अपने घर में ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, लेकिन जिस ट्रक के थ्रू आप उसे ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे उस ट्रक का मान लो एक्सीडेंट हो गया और जो आपकी जो बाइक थी वो भी खराब हो गई, बेकार हो गई, टूट गई। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो इंश्योरेंस कंपनी को आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखो क्रेडिट कार्ड से मैंने परचेस की थी। तो ये एक ज़बरदस्ती का पॉइंट उन्होंने बना रखा है, बट हाँ आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, हिडन कॉस्ट, यस, अगर आपने लेट पेमेंट किया तो आपको फीस लगेगी। आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आपको फीस लगेगी। अगर आप रिन्यू करवा रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड तो फीस लगेगी। प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो फीस लगेगी। तो हिडन कॉस्ट काफ़ी सारी होती हैं। ईज ऑफ ओवर यूज, मतलब भाई जब आपको देखो ना क्या लिख रखा है, विद रिवॉल्विंग क्रेडिट,
सिंस योर बैंक बैलेंस स्टेज द सेम, आपको जो बैंक बैलेंस है वो तो सेम है भाई। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये थोड़ी है कि डेबिट कार्ड की तरह आप जैसे यूज़ करें तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है और आपको पता लग रहा है अरे नहीं यार मुझे सोच समझ करके खर्चना है, नहीं। क्रेडिट कार्ड में तो आपको पता नहीं लग रहा है कि कितना बैलेंस लेफ्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्चा करते रह जाते हैं और ये आपके एक्सपेंस अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। इट माइट बी टेम्पटिंग टू पुट ऑल योर परचेसेस ऑन योर क्रेडिट, मेकिंग यू अनअवेयर ऑफ हाउ मच यू ओ। ओ मतलब होता है लाइबिलिटी, कि आपको बैंक को, अबे भाई क्रेडिट कार्ड में जो आप खरीद रहे हैं अल्टीमेटली आपको बैंक को वापस करना है ना वो पैसा, तो वो कह रहा है कि आपको पता नहीं लगता कितना ओ करना है आपने, ठीक है। आप अननेसेसरी खर्चे किए जाते हैं क्योंकि कोई अमाउंट तो कटता है नहीं। हिडन इंटरेस्ट रेट और हाई इंटरेस्ट रेट, बेसिक यस डेफिनेटली हाई इंटरेस्ट रेट होता है भाई। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, नॉर्मल आप लोन लो और आप क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में कई सारे फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है, हैकर्स वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड्स इसमें हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने अपना ये पर्टिकुलर वाली यूनिट कर ली है, यूनिट नंबर 4। अगली वीडियो में हम देखते हैं कौन सी यूनिट करते हैं। थैंक यू सो मच।